चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भारत के खूब से पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में मची खलबली। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भारत को दी धमकी का सिंधु नदी का पानी रोका तो हम करेंगे हमला। पहलगाम हमले के बाद भारत के डर से दर दर भटक रहा पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए अब चीन से मांगे 40 से VT-4 टैंक। आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी बोले भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध। उधर पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का किया सक्सेसफुल टेस्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में स्थित 22 सरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच पूरी रफ्तार से जारी। जांच के लिए 3D मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल करेगी NIA। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के केस में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 75 लोगों को किया अरेस्ट। मानसून सत्र में पेश हो सकता है जातीय जनगणना बिल 2026 से जनगणना परिसीमन और महिला आरक्षण की कवायद होगी शुरू। सीमाएं बदलने की छूट 31 दिसंबर तक बढ़ेगी। भारत पाक तनाव के बीच पीएम मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रद्द किया रूस का दौरा। 9 मई को विजय दिवस में नहीं होंगे शामिल। MP यूपी सहित देश के 19 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट। राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बारिश, ओले गिरे। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तेज बारिश। वहीं महाराष्ट्र का अकोला 44.9 डिग्री के साथ रहा देश का सबसे गर्म स्थान। देश की सबसे बड़ी और सेना को सबसे ज्यादा गोला बारूद सप्लाई करने वाली जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। इमरजेंसी में भी सिर्फ 2 दिन ही मिलेगा अवकाश। राहुल गांधी की पाकिस्तान में बहुत हो रही जय जयकार। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले ये बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। हर दिन एक नेता आए और पाकिस्तान के समर्थन में बोल दे। देश शोक में डूबा हुआ लेकिन पीएम मोदी चमकते मंच पर सितारों के साथ। प्रधानमंत्री के मुंबई में वेब्स समिट कार्यक्रम में शामिल होने पर शिवसेना UBT ने मुखपत्र सामना में कसा तंज। कहा यह पहलगाम पीड़ितों और उनके परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला फारूक ने मानी पहलगाम हमले में लोकल सपोर्ट की बात। बोले आतंकी वहां कैसे आए। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती बोले ये बयान कश्मीरियों के लिए बनेगा खतरा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने लॉन्च किया व्हाट्सएप चैटबॉट। अब चालान भरना हो या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सब कुछ होगा आसान। इस चैटबॉट के आने के साथ ही अब आपको RTO दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। चारधाम यात्रा में ट्रिप कार्ड को लेकर सख्त हुआ उत्तराखंड प्रशासन। यात्रियों के लिए बनाई गई हेल्प डेस्क। जिस तिथि का कार्ड उसी पर शुरू करे यात्रा। जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी हरियाणा सरकार। SYL पर आए फैसले को बनाएगी आधार। CM नायब सैनी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। बिहार में महागठबंधन को बड़ा झटका देंगे ओवैसी। विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM ने सीमांचल से मिथिलांचल तक का प्लान किया तैयार। दलित OBC के प्रति उमड़ा प्रेम कांग्रेस का छलावा। यूपी की पूर्व CM व बसपा सुप्रीमो मायावती बोली वोट के स्वार्थ में कर रही अवसरवादी राजनीति। यूपी के मुजफ्फरनगर में जन आक्रोश रैली के दौरान हुआ हंगामा। किसान नेता राकेश टिकैत के सिर पर झंडा मारकर गिराई पगड़ी। वापस जाओ के लगे नारे। भाई नरेश टिकैत ने बुलाई महापंचायत। बोले हम अपनी हद में हैं वरना आज धरती हो जाती लाल। हिसार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा चूक पर गृह मंत्रालय हुआ सख्त। हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। जस्टिस भल्ला की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर के खिलाफ गए चेहरे। धामी सरकार ने DA की वृद्धि। अब मिलेगा 55% महंगाई भत्ता। गुजरात के अहमदाबाद में बांग्लादेशियों को बसाने वाला आरोपी महमूद पठान राजस्थान से गिरफ्तार। फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में करता था मदद। चंदूला झील पर कब्जा कर बसा दी थी बस्ती। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के करीबी और पूर्व मेजर जनरल फजलुर रहमान का विवादित बयान। कहा अगर भारत पाक पर हमला करे तो ढाका को नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर कब्जा करना चाहिए। फंस गए एजाज खान। उल्लू ऐप के रियलिटी शो हाउस अरेस्ट में अश्लीलता फैलाने पर मुंबई के अंबोली में FIR दर्ज। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहे थे वायरल। हरियाणा कोई भीख नहीं मांग रहा। पंजाब ने रोका पानी तो आग बबूला हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बोले पंजाब सरकार की ओर से हरियाणा का पानी रोका जाना असंवैधानिक ही नहीं बल्कि अनैतिक और अमानवीय है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भतीजे प्रणव पर इनसाइडर ट्रेडिंग के लगे आरोप। सेबी ने कहा गुप्त जानकारी लीक कर कमाया मुनाफा।
सांप्रदायिक हिंसा के बाद से सुर्खियों में आई संभल के सीईओ अनु चौधरी का हुआ तबादला। अब चंदोसी सर्किल में होगी तैनाती। होली साल में एक बार जुमा 52 बार वाले बयान की हुई थी खूब चर्चा। पाकिस्तान में तिलक लगाकर निकलते तो लोग घूरते थे। राजस्थान आया परिवार बोला होटल वाले कप में चाय नहीं देते थे, कहते थे काफिर हैं। यूपी के बुलंदशहर में एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के एक्शन से पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। लापरवाही बरतने पर कोतवाल को लाइन हाजिर और दारोगा को किया निलंबित। हरियाणा सरकार ने रिटायरमेंट के 3 दिन बाद अशोक खेमका को दी राहत। संजीव वर्मा के केस की नहीं होगी जांच, रद्द होगी एफआईआर। पहलगाम हमले का बीसीसीआई लेगी बदला। पाकिस्तान को एशिया कप से करेगी बाहर। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने किया दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने पोप का उड़ाया मजाक। अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा पोस्ट पर छिड़ा विवाद। हाल ही में ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एआई द्वारा निर्मित तस्वीर साझा की, जिसमें वे पोप के पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई दे रहे हैं। जाति जनगणना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। उठाए सवाल, बोले जनगणना के डेटा का उपयोग सुधार के लिए किया जाएगा या फिर यह कई पिछली आयोग रिपोर्टों की तरह धूल भरे अभिलेखागार तक ही सीमित रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कसी कमर। 30 जून से पहले सभी जिलों में पूरी होगी ईवीएम और वीवीपैट की जांच। अपनी ड्यूटी निभाते तो नहीं होता गोधरा कांड। गुजरात हाईकोर्ट ने जीआरपी के 9 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी को ठहराया सही। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत पर किया साइबर अटैक। आर्मी, स्कूल, एयरफोर्स की वेबसाइट हैक करने की कोशिश, सिक्योरिटी एजेंसियों ने रोका। नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों को फंसा रहे बिचौलिए। गुजरात के 8 छात्रों पर शक। 75 लाख से 1 करोड़ में 600 प्लस मार्क्स दिलाने का दावा। यूनिवर्सल स्टूडियो का थीम पार्क भारत में लाने का प्लान। जुरासिक पार्क से लेकर हैरी पॉटर वर्ल्ड का एडवेंचर मिलेगा, अभी केवल 4 देशों में है। एम्पायर्स के फैसले पर मचा बवाल। कप्तान शुभमन गिल ने खोया आपा, 2 बार एम्पायर से भिड़े। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन हुआ लॉन्च। कीमत 32.58 लाख। एमपीवी में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ 21.1 kmpl का माइलेज। मारुति इन्फिटो से मुकाबला। विमेन्स वनडे ट्राई सीरीज में साउथ अफ्रीका की दूसरी हार। श्रीलंका 5 विकेट से जीती। 2024 विमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल लॉर्ड्स में होगा। निगम का नाम लेकर बुरे फंसे सोनू निगम। बेंगलुरु कॉन्सर्ट पर सिंगर से कन्नड़ समुदाय हुआ नाराज, पुलिस में शिकायत दर्ज। करीना ने शेयर किया स्टीवन स्पिलबर्ग से मुलाकात का किस्सा। वेव्स 2025 में एक्ट्रेस का खुलासा। बोली बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर ने देखी थी 3 इडियट्स। एक्ट्रेस अवनीत कौर की फोटो लाइक करने पर विराट कोहली ने दी सफाई। बोले इसके पीछे कोई इरादा नहीं था, कृपया बेवजह कोई भी बात न बनाए। बिहार में नहीं थम रहा मौसम का कहर। आंधी बारिश ने बढ़ाई आफत, बिजली गिरने का भी अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 8 मई तक हल्की बारिश के आसार। महाराष्ट्र में 3,511 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 40 साल से 1.5 लाख से ज्यादा। पहलगाम हमले पर तनाव के बीच पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आतंकी संगठनों से पाकिस्तान की साठगांठ कबूली। बोले मुझे नहीं लगता कि यह किसी से छुपा हुआ। इससे पहले रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था पाकिस्तान ने 30 साल आतंकियों का समर्थन किया। अटारी बॉर्डर पर फंसे पाक नागरिकों के लिए खुला गेट। इस दौरान 1008 पाक नागरिक लौटे। 1575 भारतीय भी वापस आए। कई मरीज इलाज अधूरा छोड़ लौटे। जनगणना 2011 की गलती दोहराना नहीं चाहती केंद्र सरकार। पिछली बार 46 लाख जातियां गिनी थी, इस बार ऐसा न हो, इसलिए जातियों की सूची बनेगी। भारत द्वारा पाकिस्तानी कलाकारों और मनोरंजन चैनलों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में बौखलाहट। एफएम पर भारतीय गानों पर लगाया बैन। पाक ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने लिया फैसला। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुले बाबा केदारनाथ के कपाट। हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा धाम। वहीं मंदिर को 108 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 8 राज्यों और 3 देशों से मंगवाए गए फूल। पहले दिन 10,000 लोग पहुंचे। भारत के सख्त रुख से घबराए पाकिस्तान। राष्ट्रपति आसिफ अली से मिलने पहुंचे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। गिदड़ भभकी से झलकी बौखलाहट। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में 58,000 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन, शिलान्यास। साथ ही अमरावती कैपिटल सिटी के निर्माण कार्यों की रीलॉन्चिंग की। बोले अमरावती वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं, जहां बौद्ध विरासत की शांति भी है और विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा भी है। राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर के 6 दरवाजों पर 18 केजी सोना मढ़ा जा रहा। मुख्य कलश पर भी लगेगा सिंहासन पर विराजमान होंगे राम सीता।
पीएम मोदी ने केरल में देश के पहले सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिप्ड पोर्ट का किया उद्घाटन। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केरल के सीएम पिनरई विजयन और शशि थरूर के मंच पर होने पर कांग्रेस पर कसा तंज। बोले कई लोगों की नींद हराम कर देगा आज का इवेंट, जहां मैसेज जाना था पहुंच चुका है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें। रावाजी एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर लिया संज्ञान और सुनवाई के लिए जारी किया नोटिस। कहा आरोपियों का पक्ष भी सुना जाएगा। अगली सुनवाई 8 मई को होगी। जाति जनगणना पर मचा सियासी संग्राम। भाजपा कांग्रेस में तेज हुई बयानबाजी। बीजेपी बता रही ऐतिहासिक, वहीं विपक्ष मांग रहा 50% के पार आरक्षण। यूपी में आंधी के बीच गंगा एक्सप्रेस वे पर उतरे 15 फाइटर प्लेन। देश में पहली बार हवाई पट्टी पर हुआ नाइट लैंडिंग शो। इस दौरान राफेल जगुआर से एयरफोर्स ने दिखाई ताकत। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी के बदले के ऐलान से यूएनएससी भी हिला। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के मद्देनजर बड़े हमले की आशंका से बुलाई बैठक। भारत आतंकियों पर एक्शन करे लेकिन क्षेत्रीय युद्ध ना भड़के। पाकिस्तान से तनाव पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दी सलाह। साथ ही कहा आतंकवाद के खिलाफ हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। गोरखपुर जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग के चलते 12 अप्रैल से निलंबित 122 ट्रेनें रविवार से फिर होगी शुरू। मेगा ब्लॉक के बाद परिचालन होगा डिजिटल। यात्रियों को मिलेगी राहत। पहले देंगे गाली, फिर एजेंडे चुराकर बताएंगे अपना मास्टर स्ट्रोक। जातीय जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार और बीजेपी पर किया जोरदार पलटवार। पाकिस्तानी क्रिकेटर एक्टर्स के बाद अब पीएम शहबाज शरीफ पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक। प्रधानमंत्री शरीफ के आधिकारिक यूट्यूब चैनल को भारत में किया ब्लॉक। हेलीकॉप्टर ध्रुव को एचएएल से मिला ऑपरेशनल क्लियरेंस। आर्मी एयरफोर्स को मिली उड़ान की परमिशन। जनवरी में क्रैश के बाद तकनीकी खराबी का पता चला था। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया के प्रमुख मुस्लिम देशों में शुमार इंडोनेशिया ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। कहा हमारे यहाँ इस्लाम नहीं सिखाता ऐसा। हरियाणा में अफसरों के हेडक्वार्टर छोड़ने पर सरकार ने लगाई रोक। पानी पर मचे बवाल के बाद लिया फैसला। वहीं केंद्र ने पंजाब समेत 4 राज्यों के सचिव तलब किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 मई से प्रस्तावित शिमला दौरा टला। एसपीजी की जांच पड़ताल के बाद सभी कार्यक्रम रद्द। सीएम रेखा गुप्ता ने मजनू का टीला समेत दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव का किया निरीक्षण। बोली यह बीमारी पिछली सरकार से मिली, हम इसे ठीक करेंगे मगर समय लगेगा। रूह अफजा की शिकायत। योग गुरु बाबा रामदेव ने यूट्यूब से वीडियो नहीं हटाया। पतंजलि चैनल के सब्सक्राइबर देख सकेंगे। रामदेव दिल्ली हाईकोर्ट से बोले 24 घंटे में हटा लेंगे। पंजाब प्यासा रहा तो अपने हिस्से का पानी काट कर देंगे। हरियाणा के सीएम नायब सैनी बोले केजरीवाल की बात न माने मुख्यमंत्री भगवंत मान। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने नए मंदिर को जगन्नाथ धाम को लेकर छिड़ा विवाद। पुरी के लोग बोले ममता बनर्जी माफी मांगे। यह नाम देना हिंदू मान्यताओं परंपराओं के खिलाफ। मैंने जिसका भी हाथ थामा वो राजा बन गया। बिहार के भागलपुर में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जनता की जिंदगी बदलने की बताई तरकीब। बोले पिछले 10 साल में बड़े नेताओं और बड़ी पार्टियों की जीत दिलाई। दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालत। जाफरपुर कला में मकान ढहने से 1 महिला और 3 बच्चों की मौत। वहीं गुरुग्राम में भारी जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम। गुरमीत राम रहीम की 11 साल की सजा होगी माफ। यौन शोषण के मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट 21 जुलाई को करेगा फैसला। कुछ बदलाव। बीजेपी को पतन की ओर ले जा रहे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपनी ही पार्टी के लोगों को लताड़ा। बोले लोगों ने हम पर विश्वास किया था, लेकिन जब से कुछ दलाल पार्टी में शामिल हुए हैं तब से पार्टी पतन की ओर जा रही। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट में फैसला आने वाला है, आगे विचार की जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान। राज्य में 468 करोड़ की सिंचाई योजना की घोषणा और हर जिले में बनेगा श्री कृष्ण का वृंदावन गांव। पूरे ओडिशा में मजदूरों के लिए खोले जाएंगे प्रतीक्षा केंद्र। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने मजदूरों के लिए प्रतीक्षा केंद्र का किया उद्घाटन। अमेरिका में बिक रहे 50% आईफोन मेड इन इंडिया। एप्पल के सीईओ टिम कुक बोले जल्द ही भारत आईफोन का कंट्री ऑफ ओरिजिन बनेगा। 2026 तक 6 करोड़ प्लस आईफोन बनेंगे। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने 15 मिनट में बंद की क्विक डिलीवरी सर्विस। 4 महीने पहले लॉन्च की थी, अब ब्लिंकिट के बिस्ट्रो पर फोकस कर रही कंपनी। ड्रिफ्ट मोड वाली पहली लैम्बोर्गिनी टेम्परारियो हुई लॉन्च। कीमत 6 करोड़ 343 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकती है। स्पोर्ट्स कार मैक्लारेन 750 से मुकाबला।
पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू बोले, पंजाब में धंधा बनी राजनीति, मैंने ईमान नहीं बेचा, टाई लगी तो 4 गुना रुपए लौटाए, बेटी के चैलेंज पर बिग बॉस गया। अजय जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन की वजह बताई, बोले फ्रेंचाइजी ने ऑक्शन में गलती की जिसका असर टीम के प्रदर्शन पर पड़ा। आतंकी हमलों पर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान को लताड़ा, बोले बार बार हमलों से पल्ला झाड़ता है पाक, फिर से आतंकी आते कहां से हैं। मधुरिमा तुली जल्द ही जोन की तेहरान में आएगी नजर, बोली किरदार छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत है, अपकमिंग प्रोजेक्ट पर भी बात की। पलक तिवारी के भाई संग मस्ती करते दिखे इब्राहिम, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, फैंस बोले दोनों ने अपना रिश्ता किया कंफर्म। झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम, अगले 4 दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट। बिहार में मौसम दिखाएगा विकराल रूप, आंधी बारिश के साथ बिजली गिरने का खतरा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बिहार में 143 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 15 मई से शुरू होंगे आवेदन, 12वीं पास करें अप्लाई। बंगाल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 86.56% छात्रों को मिली सफलता, रायगंज में अद्भुत सरकार बने टॉपर, टॉप 10 में 66 परीक्षा।